हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है इसमें आपको एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम द पोम द रोड नोट टेकन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है यहाँ से आपको फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो आज की जो पोम है इस वर्कशीट की वो क्या है, द रोड नॉट टेकन, एंड दिस पोम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जो ये पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट थे, ठीक है, और वो रियलिस्टिक पोइट हैं। रियलिस्टिक यानी उनकी जो पोम होती हैं वो जो हमारी रियलिटी है, रियल लाइफ है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं और एक बहुत डीप मैसेज वो हमारे लिए छोड़ती हैं। उनकी पोम ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है, साइज़ में स्मॉल होती हैं, लेकिन मैसेज जो है जितनी छोटी होती हैं उतना ही डीप मैसेज वो जो है हमें देती हैं। अब ये जो पोम है उनकी द रोड नॉट टेकन, ये पोम उनकी 1916 में पहली बार जो है पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक सिंबॉलिक पोम है। सिंबॉलिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेन थीम है वो हमें जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो ना होते हुए किसी और चीज़ की तरफ वो क्या करती है, इशारा करती है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे रोड का मतलब क्या है, रोड का मतलब सड़क है, लेकिन यहाँ पे रोड नहीं है। यहाँ पे रोड जो है वो हमारी लाइफ में लिए गए डिसीजंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम जो है डिसीज़न जब लेते हैं तो कई बार हमारे सामने कई जो है ऑप्शन होते हैं और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस ऑप्शन के साथ जाना है। और वो डिसीज़न ऐसा होता है कि जो एक बार लेने के बाद हम दोबारा उसको पीछे मुड़ के देख नहीं सकते, हम उससे पीछे हटकर नहीं आ सकते। ऐसे डिसीज़न होते हैं, ठीक है। हमें एक रोड को चुनना होता है, हमारे सामने दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से रास्ते पे जाएंगे, कौन सा रास्ता हमारी मंजिल की ओर लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर हमारे लिए दुविधा हो जाती है, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रोड हम लें, लाइफ का कौन सा डिसीज़न हम लें, कौन सा डिसीज़न हमारे लिए सही रहेगा जो हमें हमारे एम तक लेकर जाएगा। तो यहाँ पर रोड का मतलब वो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो हमें इस पोम के थ्रू जो है बताना चाहते हैं अपने एक ऐसी ही एक यात्रा के बारे में। वो अपनी एक यात्रा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें वो एक घने जंगल के मध्य से होके गुजरते हैं। एक जंगल से गुजरते हैं जहाँ पर जो पेड़ हैं उनके पत्ते जो है वो कैसे हो चुके हैं, वो पीले हो चुके हैं। उन जो चारों तरफ जंगल का रंग पीला दिखाई देता है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, पॉइंट जो आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब रास्ता जो है वो दो भागों में बट जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। और ये जो रास्ता दिखाया गया है इसमें वो रास्ता जो है एक रास्ता तो उसमें ऐसा है कि जहाँ पर अभी भी घास दिखाई दे रही है, यानी ऐसा लगता है वहाँ पर कोई नहीं गया है। और दूसरा रास्ता है जहाँ पे ज़मीन बंजर हो चुकी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उस रास्ते से होकर आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब दो रास्ते हैं, तो पॉइंट के लिए दुविधा ये है कि वो कौन से रास्ते से जाए। यही कुछ सीन हमारी लाइफ में भी होता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो 10th के बाद 11th में ये ऐसा ही एक रास्ता होता है, हमें नहीं पता होता। आप बच्चों को डिसीज़न करने में बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है कि आप कौन सी स्ट्रीम लोगे, आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ लो, साइंस लो या कॉमर्स लो। तो इस तरह के डिसीज़न जो हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीज़न होता है जो आपकी लाइफ जो है उससे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहेगी। क्लियर। तो इस तरह की जो है यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इस स्टेंचा में कि जो दोनों ही रास्ते हैं, मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट हैं वो इस पोम के में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि दोनों ही रास्ते जो है वो कैसे थे, इक्वल नज़र आ रहे थे, ठीक है। वो सोच नहीं पा रहा था कि कौन से रास्ते से जाऊं। नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक को, ठीक है।
इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन, कि एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर जो घास है वो ऐसे कैसे हरी भरी है, पत्ते जो है वो पड़े हुए हैं। और जैसे ट्रोडन का मतलब क्या होता है, कुचले जाना। जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, पत्ते पड़े हुए होते हैं तो वो पैरों से कुचल दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा जो है दिखाया गया है कि वो जो पॉइंट है वो इतनी दूर फॉरेस्ट में निकल आया है, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही रास्तों पर ऐसे पैरों के जो है ताज़ा जो निशान होते हैं, पत्तों के कुचले जाने के निशान है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाउ oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads to way, I doubt if I should ever come back. तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि मुझे जो है जो एक रास्ता इनमें से चुनना है। Yet knowing how way leads to way, जबकि वो नहीं जानते कि कौन सा रास्ता उनको उनकी मंजिल तक लेकर जाएगा। और उनको ये भी पता है कि वो जो है आई डाउट, उनको डाउट है इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं जो है एक बार जाने के बाद क्या उस रास्ते से मैं दोबारा आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, ये भी कोई नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी जिस तरह जंगल के जो रास्ते होते हैं, फॉरेस्ट के रास्ते होते हैं, वो एक भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन से रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए जीवन में भी हमारे सामने कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं कि हमें नहीं पता कि जो रास्ता हम चुन रहे हैं, जो डिसीज़न हम ले रहे हैं, वो रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, कि उनके जो डिसीज़न हैं, ठीक है, फ्यूचर में उनके डिसीजंस का उनके डिसीज़न का क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। उनके द्वारा जो भी रास्ते जो चुने जाएंगे या वो जो रास्ते का निर्णय लेंगे, वो उनके लिए डिसीज़न लेना कि किस रास्ते पर जाएं वो आसान नहीं था। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वो जिस रास्ते को चुनेंगे वो उनके लिए एक तरह से उत्तेजना भरा होगा, और वो फ्यूचर में इस जो घटना है कि उन्होंने कैसे रास्ता चुना था, उनका मन इसको सोच के उत्तेजना और चिंता से भी भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सोचेंगे कि उनके पास जाने के लिए दो रास्ते थे। क्लियर, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एंड आई, वुड क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट है, कि फॉरेस्ट में जाने के दो रास्ते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि बहुत लोगों के द्वारा ट्रेवल नहीं किया गया था। ठीक है, यानी एक बहुत लोगों के द्वारा ट्रेवल नहीं किया गया था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो साधारण मार्ग था, ठीक है, जो सिंपल जो पाथ था वो उन्होंने नहीं चुना, उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत लोगों ने उसको नहीं चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही जो डिफरेंस उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल देगा। यानी उन्होंने अपने जीवन में साधारण जो मार्ग है उसको हटा दिया। ठीक है, और जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं यहाँ पे कि उनका जो ये डिसीज़न है वो उनकी लाइफ में एक अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो डालेगा। क्लियर, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पॉइंट ए। तो यहाँ पे आपको जो ट्रू नहीं है पॉइंट के बारे में वो आपको यहाँ पर बताना है। पॉइंट इज़ नॉट रेडी टू टेक द फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड रोड, तो पॉइंट जो है वो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड जो रोड है उसको जो है नहीं, उस पर जाने के लिए रेडी नहीं थे। क्लियर, तो ये ट्रू है। बी देखिए, पॉइंट नोज द लेटर ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, पॉइंट जानते थे कि वो बाद में अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, तो ये भी ठीक है। क्लियर, सी है, इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, तो वो जो है रेडी नहीं थे लेस ट्रेवल्ड रोड को जो है लेने में। एंड डी है, इज सेटिस्फाइड विद द चॉइस ही मेड, कि वो सेटिस्फाइड हैं उन्होंने जो भी चॉइस की उसको लेकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पॉइंट, ऑप्शन सी, पॉइंट इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड। क्लियर, सो दिस इज़ द नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, सी आंसर हो जाएगा।
सेकंड देखिए, द रोड टेकन बाय द पोएट सिंबलाइज आवर, क्या सिंबलाइज करता है, हमने स्टार्टिंग में ही किया कि ये सिंबॉलिक है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है, रोड सिंबलाइज करता है हमारी लाइफ एंड चॉइसेस वी मेक, लाइफ में हम क्या चॉइस करते हैं, क्या हम डिसीजन लेते हैं, उसको सिंबलाइज कर रहा है। सो ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, तो हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्यों, बिकॉज दे डिसाइड अवर डेस्टिनेशन, वो हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं, दे शेप अवर लाइफ, दे अफेक्ट अवर फ्यूचर एंड ऑल ऑफ देम, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, क्योंकि हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को शेप करते हैं, हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द यूजेज ऑफ वर्ड ट्रोडन इन द एक्सट्रैक्ट, जो वर्ड है ट्रोडन, ट्रोडन का मतलब क्या होता है, जैसे पैरों से कुचला जाना, क्लियर, तो पैरों से कुचला जाना यहाँ पर किस जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें शो हो रहा है। ऑप्शन ए, ही डिड नॉट वेंट टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, कि वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता था, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा। आई हेयर्ड समथिंग एंड आई न्यू इट वॉज द हैवी ट्रेड ऑफ सोनू, तो इसमें भी शो नहीं हो रहा है बच्चों। द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड ओवर द ग्रीन, कि जो रनिंग ट्रैफिक है ट्रेड ओवर द ग्रीन, ग्रीन जो ज़मीन पर ग्रीन पड़ा हुआ है उसके ऊपर से जाते हैं, विच इज़ लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड, और बाद में फिर क्या होता है कि उसको पिक कर लिया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है, क्लियर, तो ग्रेन निकालने के लिए। सो इसमें कुचले जाने का यहाँ पे फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है इसका, रनिंग ट्रैफिक ओवर द ग्रेन, कि ग्रेन को कुचल के निकल जाते हैं, तो इसमें हमारा आंसर जो है सी रहेगा। डी भी देख लेते हैं, द वाइल्ड एनिमल्स नो हाउ टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट केयरफुली, वाइल्ड एनिमल्स जानते हैं कि फॉरेस्ट में केयरफुली ट्रेड कैसे करना है। सो सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, alliteration is a literary device that occur with the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Pick the option that showcases an example of alliteration from the extract. So alliteration क्या होता है, alliteration होता है बार बार रिपीटिशन, किसी साउंड का जो है रिपीटिशन जो होता है, दैट इज़ द एलिट्रेशन। इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, जिस तरह हिंदी में आप अनुप्रास अलंकार पढ़ते हो, इंग्लिश में उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे किस सेंटेंस में एलिट्रेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, हमने एक वर्कशीट में पढ़ा था, एलिट्रेशन में हम क्या करते हैं, एलिट्रेशन में हम जो साउंड रिपीट हो रही है उसको हम देखते हैं। लाइक इन लीव्स नो स्टैब हैड ट्रोडन ब्लैक, इसमें नहीं है। बी ऑप्शन है, समवेयर एजीज एंड एजीज हैंड्स, ठीक है, इसमें और देख लेते हैं। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फर्स्ट फॉर इसमें जो है क्या है, यहाँ पे हमारा जो है क्या है, एलिट्रेशन आ रहा है फर्स्ट फॉर। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, इसमें भी नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर जो जाएगा वो सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार आंसर देख लेते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट का आंसर हमारा सी रहेगा, सेकंड का आंसर हमारा ए रहेगा, थर्ड का आंसर जो है हमारा ऑल ऑफ दीज, एंड फोर्थ का आंसर हमारा यहाँ पर सी रहेगा, एंड फिफ्थ का आंसर जो होगा वो हमारा यहाँ पर सी रहेगा। तो ये थी आपके आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।